हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में हम सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग जरूर इस कथा को सुनिएगा। ये कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप किस ज्ञान से इतने पवित्र हुए हो कि आपको संसार के लोग परम पवित्र शिव शंकर मानकर पूजते हैं। आप तो मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशान की भभूत लगाए, गले में सर्पों और मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं, अतः आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, प्रिय सुनो, जिस ज्ञान को मन में धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म प्रभावित नहीं करते। शिव जी बोले, एक समय शेष सैया पर श्री नारायण जी नेत्र बंद करके अपने आनंद में मग्न थे। भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी है। आप तो तीनों गुणों से परे हो, फिर भी आप नेत्र बंद किए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा और आलस्य नहीं व्यापता। भागवत गीता में जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 16 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय चरण है। इसमें जितने श्लोक हैं मेरी नाड़ियां हैं और जो अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, तब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। एक प्राचीन इतिहास सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक व्यक्ति चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सांप ने उसको डस लिया और वह तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे और फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता और जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर न लेता। इस प्रकार कई दिन बीते तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा। वह मरने लगा, परंतु उसके प्राण नहीं छूटते थे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? एक व्यक्ति ने कहा, इस बैल के प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। अगले जन्म में उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसको पिछले जन्म की याद थी, अतः उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है?
गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तू कौन है, क्योंकि तू विप्र है और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया, तू अपना पुण्य बता। वैश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी वाक्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया, तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया और मैं तोता बन गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था, तब मैंने वह भी पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए, उन्हें धन प्राप्त न हुआ, पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए और नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। बाद में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण जी ने अंत में कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। पहले अध्याय का महात्म्य कुछ इस प्रकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कथा ज्ञानवर्धक लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।